तो आप सभी के लिए एक नया नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट्स SEO 57 दे चुके हैं एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो फॉर द SEO 58, तो उनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। SEO 58 के लिए जो मेडिकल नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए जाना चाहते हैं तो उनका भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और सबसे बड़ा डाउट है SEO के एज क्राइटेरिया से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स में, जबकि हमने रिपीटेडली वो डाउट क्लियर भी करा है, बट देन आल्सो देयर इज़ ए डाउट अमंग द कैंडिडेट्स। तो वो डाउट भी मैं आपको एक ऑफिशियल लेटर जो आया अभी वो दिखाऊंगा, उसके तहत आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सो यू नीड नॉट टू वरी, वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और SEO के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है उसके बारे में भी आपको A to Z हम लोग यहाँ पे गाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है SEO एंट्री होती क्या है। जैसे कि आप ACC एंट्री मान लीजिए, जो सर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं इंडियन आर्मी में, ठीक है, सर्विंग सोल्जर्स होते हैं, उनको अगर कमीशनिंग प्राप्त करनी हो, मतलब उनको अगर कमीशन ऑफिसर बनना है, उसके लिए आपको सर्विस में ही ACC एंट्री दी जाती है, जिसके थ्रू आप अपना कमीशनिंग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे में जो ACC एंट्री होती है उसकी एज लिमिट होती है 27 साल, अपर एज 20 से 27 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जो SEO एंट्री है, सपोज करिए आप ACC एंट्री के थ्रू नहीं बन पाए ऑफिसर ड्यू टू एनी रीज़न, आपने अप्लाई नहीं करा, अवेयरनेस नहीं थी या रिकमेंड नहीं हुए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। सो नेक्स्ट जो आपको आर्मी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो होती है SEO एंट्री की। उसमें क्या होता है कि ये स्कीम अलो करती है सर्विंग पर्सनल्स जो इंडियन आर्मी के होते हैं टू बिकम ऑफिसर्स, ठीक है, आफ्टर ACC एंट्री, ये चीज़ है। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या फॉरवर्ड करने होते हैं, क्या लास्ट डेट है और एज क्राइटेरिया क्या है, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो मूवमेंट ऑर्डर, LRC, आई कार्ड, आपको जो होता है 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब बात आती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो जबकि हम लोग काफ़ी बार बच्चों को बता भी चुके हैं कि नॉर्मली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप चाहे JCU हैं आर्मी में, NCU हैं, OR हैं, सारे एलिजिबल हैं SEO एंट्री के लिए। अब एज ग्रुप जो है ना, नॉर्मली 30 से 35 एज ग्रुप आपका होना चाहिए, बट जो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है उस टाइम पे जब आपको अप्लाई करना है ना, तो आप 28 के बाद अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अभी YLC एग्ज़ाम होता है, आपको पता है ना। पहले नंबर तो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, फिर उसका रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। SEO की मैं अगर बात करूं, फिर रिज़ल्ट आया, मेरिट लिस्ट आई, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशन टू लेवल पे आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा सेंड करने होते हैं, ठीक है, ब्रिगेड लेवल पे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है कि जो आप आगे SSB के लिए आपकी डेट्स अलॉट होती हैं, फिर SSBs कंडक्ट करे जाते हैं। SSBs के बाद में जो रिकमेंड होते हैं उनकी मेरिट लिस्ट आने में काफ़ी टाइम लगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, फिर मेरिट लिस्ट के बाद में ज्वाइनिंग लिस्ट आती है, उसके बाद में मेडिकल्स भी होते हैं। तो इसमें ये पूरा प्रोसीजर जो है ना, साल डेढ़ का प्रोसीजर हो गया अभी। ऐसा नहीं कि आज आप 30 के हुए आज अप्लाई करेंगे और आपका SSB हो जाएगा। आप अगर मान के चलिए कोई कैंडिडेट अभी 29 साल का है, अगर वो अभी अप्लाई करेगा तो जब तक उसका रिकमेंडेशन होगा और जब तक उसका ट्रेनिंग स्टार्ट होना होगा ना, उस टाइम पे वो 30 का हो जाएगा। तो फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स यू कैन अप्लाई। और अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है ना, तो आप यहाँ पे ऑफिशियल लेटर भी देख सकते हैं, हम लोग आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। As per para 3 of letter quoted above, candidates of GT of SEO commissioned should be between 30 to 35 years. But वो क्या लिखा है? On the first day of the month in which pre-commission training is to commence. 30 से 35 साल के आप होने चाहिए जब आपकी कमीशनिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई कैंडिडेट्स होते हैं ACC एंट्री की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उनकी एज हो गई होती है 26 या 26.5। वो बोलते हैं सर ACC के लिए तो 27 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरा यूनिट वाले मुझे अप्लाई करने के लिए अलो नहीं कर रहे। वो इसलिए अलो नहीं कर रहे क्योंकि दोस्त जो 27 साल की अपर एज लिमिट है ना, वो उस टाइम पे आपने एकेडमी ज्वाइन करनी है। तो सेम वे में 30 से 35 साल, अब आप अप्लाई ही अगर 35 साल में करोगे, आप बोलोगे 35 साल तक एलिजिबल हूँ, बट ज्वाइनिंग करते करते वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते करते आपकी 36 साल हो जाएगी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। तो कहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे? तो इस चीज़ को समझो लॉजिकली, ठीक है।
इन्होंने जबकि मेंशन भी करा है कि 30 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए जब आपका ट्रेनिंग कमेंस होगा, ठीक है। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1991, ठीक है, 1991 से लेकर नॉट लेटर देन 1 जनवरी 1996, ठीक है। तो विद इन द एज लिमिट ऑफ 30 to 35 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2026, बिकॉज अभी आपका 2026 में कोर्स कमेंस होगा, उस हिसाब से इन्होंने बोला है इस लेटर के तहत, ठीक है। ये आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी चाहिए, 10+2 आपकी चाहिए। मिनिमम सर्विस 5 साल की आपकी चाहिए। राइडिंग ब्लैकिंग एंट्री आपकी नहीं होनी चाहिए। शेप 1 एंट्री आपकी होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी राइडिंग एंट्री इन हिज एंटायर करियर। वैकेंसीज 100 वैकेंसी पर कोर्स में होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस जो आपको दिए जाते हैं एस यू एंट्री के लिए, आप 3 बार एस यू एंट्री के लिए जा सकते हैं। और बड़ी चीज़ तो ये है कि बोथ मैरिड एंड अनमैरिड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द एस यू एंट्री। ऐसा नहीं है कि अनमैरिड ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन आर्मी नहीं लगाता है, जो कि एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है आप सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद में हर साल 2 बैचेस होते हैं एससीयू के, जैसे कि 1 जनवरी में स्टार्ट होता है, 1 जुलाई में स्टार्ट होता है। तो हर साल आपके पास 2 बार मौके होते हैं फॉर्म अप्लाई करने के। तो अभी जो एससीयू 58 है उसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको कमिंग स्लाइड्स में बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको पूरा प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग और कितनी सैलरी आपको मिलती रहेगी अगर आप इसमें रिकमेंड हो जाएंगे, ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। बट बिफोर दैट आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि अभी एसीसी डिफेंस एकेडमी जो है रिपब्लिक डे पे 50% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है सारे बैचेस पे, चाहे आप एसीसी का लीजिए, पीसीएसएल, एसयू, एसएसबी बैच किसी में भी। तो आप अभी से अपनी जो तैयारी है उसे स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल जो है फीस स्ट्रक्चर आपका रहेगा। और साथ ही साथ टाइमिंग जो क्लासेस की होगी वो आपके हिसाब से होगी, क्योंकि आपको पता होगा एसयू एंड पीसीएसएल में डायरेक्ट स्टेज सेकंड एसएसबी का होता है, जिसमें हम आप अगर बैच में एनरोल करते हैं तो हम आपको पूरा स्टार्टिंग से करवाएंगे। फुल साइकोलॉजी आपकी यहाँ पे कवर होगी, वैट टैट एसआरटी एसडी आपका कवर होगा। ऑनलाइन जीटीओ आपके मॉडल्स के थ्रू कंडक्ट किए जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू की क्लासेस होंगी। इंग्लिश स्पीकिंग जो कि बहुत बड़ा मेजर इशू है सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, उस पर पूरा फोकस करा जाएगा। कॉन्फ्रेंस में आपको पूरा तैयार करा जाएगा कि किस तरह के जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये पर्टिकुलरली ये जो बैच रहेगा दिस विल बी ओनली फॉर एसयू एंड पीसीएसएल कैंडिडेट्स। इसमें हम अदर जो कैंडिडेट्स होंगे उनको नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। हम आपको बैच की पूरी डिटेल्स पर्सनली आपके साथ शेयर कर लेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है इंग्लिश स्पीकिंग में या कोई भी आपके माइंड में डाउट क्वेरी है तो आप बेझिझक दिन रात सुबह शाम कभी भी एसीसी डिफेंस एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए। हम लोग सर्विस कैंडिडेट्स को हेल्प करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे एससीयू की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे होती है वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पंचमढ़ी में आपको 8 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में आपकी अब आईएमए में ट्रेनिंग होती है 1 साल की, ठीक है, प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग। और जो रिटायरमेंट होती है वो 57 साल तक आप कर सकते हैं। और जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे ना, आपके पास एडवांटेज ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी आपकी कम हो जाएगी। सैलरी आप जो अभी जिस रैंक पे जितनी भी सैलरी ले रहे होंगे ना, तो आपको वही सेम सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है। और वाईएलसी एग्ज़ाम के थ्रू आप वाईएलसी में भी जा सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि वाईएलसी में भी आपको बढ़िया से वहाँ पे एसएसबी की तैयारी करवाई जाएगी। और बड़ी चीज़ तो ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है, इसमें आपको परमानेंट कमीशन मिलता है, ठीक है। और आपको अगर अपनी यूनिट की तरफ से बैकिंग है तो आराम से आप बढ़िया से जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बड़ी चीज़ तो ये है कि अब आपको एडवांटेज ये हो गया कि अगर आप एसयू का वाईएलसी एग्ज़ाम देते हैं या फिर पीसीएसएल के लिए भी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आजकल सेम जैसे कि एसीसी के लिए होता है, अगर आप वो देते हैं तो आप आराम से वाईएलसी में जा सकते हैं बढ़िया से अपनी तैयारी। एसएसबी की भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे करवाई जाएगी वाईएलसी में 12 वीक्स के लिए, ठीक है, ओटीए चेन्नई में। और वाईएलसी के लिए अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया से हमें स्टडी मटेरियल कंटेंट मिले पढ़ाई के लिए, तो एससीयू का भी वाईएलसी रिटर्न बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको
फुल PDF नोट्स मिलेंगे जिसमें कि हम आपको थ्योरी, MCQs, वन लाइनर्स पूरा A to Z कवर करवाएंगे। फुल रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स को टाइमिंग का इशू रहता है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से अपनी क्लासेस देख सकते हैं। डेली आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे, ठीक है, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशंस आल्सो। इस तरह के आप देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स, PDF नोट्स, क्लासेस चल रही हैं आपकी, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फुल मॉक टेस्ट, पर्सनल क्लासेस होंगी जो हमारे वीक कैंडिडेट्स होंगे। तो हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, आपको पूरी डिटेल्स हमारे इंस्ट्रक्टर्स बता देंगे। तो अभी के अभी अगर आप डाउनलोड करते हैं ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, अब वहाँ पे SCO 58 का रिटर्न बैच अभी लाइव चल रहा है। ये बैच ये अभी लाइव है और SSB का भी लाइव है। तो इसमें अभी एनरोलमेंट हम ले रहे हैं, उसके बाद में बंद हो जाएंगी। तो आपको कोई भी ज्वाइन करना हो तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे सर्च करिए ACC डिफेंस एकेडमी और वहाँ से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, हम आपको पूरा गाइड कर देंगे कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर इट विद ऑल द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सर्विस एंट्री। Thank you so much and Jai Hind to all future officers.